हरिद्वार की खबर के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर जन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से सीधे जनता की समस्याएं सुनेंगे। मुख्यमंत्री शाम को देहरादून से गाजीवाली हेलीपैड पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद शाम 5 बजे श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र के आर्यनगर में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। जन चौपाल में क्षेत्रीय विकास और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा। पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां देखिए कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री। जन चौपाल में जनता की, आम जनता की समस्याओं को वो सुनेंगे। आर्यनगर में मुख्य सेवक जन चौपाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही जो है पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी अभी से ही जो है चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण तरह से ख्याल रखा गया। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम को कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी 23 मार्च को उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर राज्य के किसी भी स्थान पर एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। भट्ट ने कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे का फिलहाल कोई विषय नहीं है। उन्होंने सभी विधायकों से अपेक्षा जताई है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी और अधिकतर सीटों पर अपनी जीत भी दर्ज करेगी। उनका दावा है कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार तीसरी बार रिपीट होगी और पार्टी हैट्रिक बनाएगी। तो 1 साल है चुनाव के लिए और सभी विधायकों से यही अपेक्षा है कि सब अपने क्षेत्रों में काम करें और 70 की 70 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी और हम लोग अधिकतर सीटों को जीतेंगे। तो हमारी सरकार तीसरी बार रिपीट होगी, हैट्रिक हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार 23 मार्च को सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उस कार्यक्रम की दिशा में बड़ी रैली उत्तराखंड में किसी स्थान पर करेंगे, जिसकी घोषणा हम कुछ दिन में आपको बताएंगे। प्रदेश में बीते दिनों लगातार दिन दहाड़े हुई हत्याकांडों ने कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष इसको सरकार की नाकामी बता रहा है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अधिकांश अपराध जमीन और भूमि से जुड़े मामलों से उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन अपराधों को समय रहते रोका नहीं गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई गई है। देखिए यहाँ जिस तरीके से जो है अपराधों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, इसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा कि अगर जल्द ही ऐसी घटनाओं पर, जो घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं, अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती रही और अगर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो आगामी समय में इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर जो है पक्ष विपक्ष आमने सामने है। हालांकि अपराधों का जो प्रमुख कारण कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रहा है, वो भूमि विवाद बताया जा रहा है और अब इसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके की आपराधिक घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं। देहरादून में जो भी मर्डर हुए हैं, तो अगर हम देखें तो ये भूमि से संबंधित मसले हैं और इसमें बहुत गहन जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह अपराध जिस तरह के बढ़े हैं, अगर इस पे समय रहते हुए अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये अपराध फिर भविष्य में रुक नहीं सकते हैं, इनकी चेन बनती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि देखो, भूमि संबंधित जितने भी विवाद हैं ये राज्यों से संबंधित होते हैं। क्या हो गया कि पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि पुलिस का इंटरफेरेंस इनमें 0 होना चाहिए।
पुलिस जितना इंटरफेरेंस करेगी ये समस्या उतनी बढ़ती चली जाएगी। देहरादून में बीजेपी उत्तराखंड का संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण अभियान में पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर के मुख्य पदाधिकारी तक भाग लेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। इन वर्गों का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति, नीति, संगठनात्मक कार्यप्रणाली और सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित करना है। परिहार ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान विषय प्रमुखों के विशेष सत्र भी आयोजित होंगे, जिनमें संगठन और सरकार के बीच समन्वय, जनसंपर्क अभियान और बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के सभी 304 मंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी सहभागिता करेंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पन्ना प्रमुख समेत प्रदेश के कई पदाधिकारी पार्टी की संगठनात्मक कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए एकत्रित होंगे और यहां पर लगातार पार्टी को जो है आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ता नेता एकजुट हो रहे हैं। 17 फरवरी को भाजपा का संगठनात्मक प्रशिक्षण होना है, जिसमें देखिए प्रदेश के तो नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे ही, लेकिन साथ ही जो हैं बाहर से भी नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। प्रशिक्षण के दौरान विषय प्रमुखों के विशेष सत्र भी इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। 17 फरवरी को जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें पन्ना प्रमुख समेत प्रदेश के कई पदाधिकारी जो हैं वो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो पार्टी एक जो हमारे विषय प्रमुख हैं, उन विषय प्रमुखों का भी एक प्रशिक्षण 19 तारीख को वाराणसी में होने वाला है और तत्पश्चात जो हमारे जिलों के विषय प्रमुख हैं तो उनका भी हम लोग यहाँ पर एक कुमाऊं में, एक गढ़वाल में प्रशिक्षण लगाने वाले हैं। इन सब प्रशिक्षणों को संपन्न कराने के पश्चात 7 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी एक विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण लगाने जा रही है, जो कि प्रथम चरण में हम सभी मंडलों में, जो भारतीय जनता पार्टी के 304 मंडल हैं, उन सभी मंडलों में इन प्रशिक्षण वर्ग को लगाएंगे। उसके पश्चात हम जिलों के प्रशिक्षण वर्ग, फिर हम प्रदेश की प्रशिक्षण वर्ग, और इसमें बीच बीच में हमारे चाहे वो विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग हो, हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण हो, हमारे निकाय के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण हो, और इसी प्रकार से जो हमारे अन्य लोग हमारी पार्टी में आए हैं उनका प्रशिक्षण हो, और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एक हम लोग लगाने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर के समाज जीवन में एक अच्छा काम कर सके। समाज जनता के साथ किस प्रकार से संवाद करना है, कैसे संपर्क स्थापित करना है, कैसे हम नए नए चीज़ों में जो नवाचार के माध्यम से अपने आप को अपडेट करते हुए जनता के बीच में जाना है। और इन सब प्रशिक्षणों से प्रशिक्षित होकर के हम सबको एक बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा और आगे आने वाले समय में हम संगठन में। और देहरादून से खबर, जहां धौलास भूमि प्रकरण, जिसकी शुरुआत मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से हुई थी, लेकिन अब इसी भूमि पर महादेव रेजिडेंसी का बोर्ड लगा है। वहीं धौलास भूमि प्रकरण से जुड़े हुए तमाम कागजों की जांच जिला प्रशासन देहरादून द्वारा लगातार की जा रही है। डीएम देहरादून सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि जमीन जिस मकसद से दी गई थी वह पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में जमीन सरकार में निहित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जमीन किसने, कितनी बार और किन लोगों को बेची है, ये मुख्य विषय नहीं है। फिलहाल जिला प्रशासन नियमों के तहत ही जांच कर रहा है और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर भी दिया जाएगा। वहीं ये मामला नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वो पहले ट्रस्ट ने जमीन क्रय की विद ड्यू स्टेट परमिशन, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी उनको आगे परमिशन मिली कृषि प्रयोजन के लिए सेल आउट करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजैक्शंस की कुछ कथित 18-20 लोगों को, उन 18-20 लोगों ने सेकेंड ऑर्डर ट्रांजैक्शन की कुछ 70-80 लोगों को भूखंडों में आगे विभाजित करते हुए, फिर उनमें से भी कुछ लोगों ने फोर्थ ऑर्डर ट्रांजैक्शंस भी की हैं आगे विभाजन करते हुए। सो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद दोज ट्रांजैक्शंस।
हमारा कंसर्न जो है वो है कि जो वो भूखंड था पूरा, उसको कुछ शर्तों के अधीन परमिट किया गया था यूज करने के लिए। वो शर्तें वायलेट हुई हैं, ना सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी। अब उस भूखंड में कितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो गई हों और जो भी सेलर बायर रहे हैं, वो कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि शर्तें वायलेट हुई हैं, और जो हमारा ZALR अधिनियम बोलता है कि उस कंडीशन में वो पूरा भूखंड सरकार में निहित होने योग्य है। ऑफ कोर्स हम अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे जो भी द्वितीय पक्ष हैं, चाहे थर्ड ऑर्डर ट्रांजेक्शन वाले हैं, फोर्थ ऑर्डर वाले हैं, सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग तो मिलता ही है क्योंकि ये कोर्ट प्रोसीडिंग है। तो वहां पे उन सबको नोटिस जाएगा, ओपन पब्लिकेशन भी होगा, उसमें जो जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं वो अवश्य रखें, और सारे तथ्यों को कंसिडर करते हुए और देहरादून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और सामाजिक सद्भाव के मुद्दे पर भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और कुछ संगठनों की भूमिका पर कई सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही माहौल को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही हैं। भारतीय युवा कांग्रेस की राज्य प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव सुरभि द्विवेदी ने कहा कि पिछले 16 दिनों में 5 हत्याओं की घटनाओं से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्वयंभू संगठन युवाओं को गुमराह कर सामाजिक तनाव बढ़ा रहे हैं। युवा कांग्रेस ने मोहब्बत के सिपाही अभियान के तहत सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और जरूरतमंदों की मदद के लिए मैदान में उतरने की बात कही और प्रदेश में शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। तो आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस मुद्दे पे थी कि देहरादून और उत्तराखंड खास करके, और उसमें देहरादून खास करके सबसे सेफेस्ट सिटीज में माना जाता है, लेकिन पिछले 16 दिनों में यहाँ 5 मर्डर हुए हैं और जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहा है एक अराजकता का माहौल पैदा किया गया है। बीजेपी द्वारा कुछ ऐसे दलों को भेजा जाता है जो जाके जगह जगह अराजकता और विभिन्न जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना रहे हैं। विभाजन की राजनीति उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन वो इनडायरेक्टली किसी दलों के द्वारा उसे कर रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस जो है वो इसमें सामने आई है और ये जितने भी गली के गुंडे, जिनको मैं कहूंगी कि पूरी तरीके से फुकटिए लड़के हैं जो इस तरीके से जाके अराजकता फैला रहे हैं, उसके सामने हमारे मोहब्बत के सिपाही यूथ कांग्रेस के खड़े रहेंगे और कहीं पर भी मासूम बेगुनाह व्यक्ति के साथ अगर गलत हो रहा रहेगा तो ये सिपाही जाकर उनकी मदद करेंगे। और ये शुरुआत हमने कल वैलेंटाइंस डे से ही कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर और माता पिता बने हैं कि बच्चों को गाइड कर सकें। हमने कभी भी इनको अनुमति नहीं दी, इनको कोई अथॉरिटी नहीं दी कि ये आके हमें सिखाएं क्या करना चाहिए क्या नहीं। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उधम सिंह नगर जिले की बरहनी रेंज में लकड़ी तस्करों और वन विभाग की टीम के बीच जोरदार मुठभेड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार तस्कर बाइकों पर खैर समेत अन्य कीमती लकड़ियां लादकर जंगल से बाहर ले जा रहे थे। गश्त पर निकली वन विभाग की टीम ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वन कर्मियों ने भी कई राउंड फायर किए। बताया जा रहा है कि तस्करों ने सीधे वन अधिकारियों और कर्मचारियों पर बंदूक तान दी, जिसका वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो लकड़ी तस्करों और वन विभाग की टीम के बीच मुठभेड़ हुई है। खैर की लकड़ी लेकर जा रहे थे तस्कर और इसी दौरान जब गश्त पर वन विभाग की टीम निकली हुई थी तो मुठभेड़ हुई इस दौरान। और देखिए लगातार वन विभाग की टीम जो है गश्त भी कर रही है, इलाके में सर्चिंग भी की जा रही है और इसी दौरान जो है ये तस्कर पकड़ में आए। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। हरिद्वार से खबर है, उत्तराखंड में नए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने अपने पद का चार्ज संभाल लिया है। हर की पैड़ी पर गंगा पूजन करने के बाद उन्होंने मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी ग्रहण की। इस अवसर पर जिले के सभी पुलिस अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। चार्ज संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था की बेहतरी और नशे के सौदागरों पर विशेष ध्यान शामिल होगा। इसके अलावा आगामी कुंभ मेले के लिए जिले की पुलिस टीम को पूरी तरह तैयार करने पर भी वे काम करेंगे।
देखिए, एसएसपी ने मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। सबसे पहले उन्होंने देखिए हर की पैड़ी पर गंगा पूजन की और इसके बाद जो है अपना पदभार ग्रहण किया और साथ ही उन्होंने यहां पर भरोसा दिलाया कि जनता के लिए वो पूरी तरह से समर्पित रहेंगे और अपराधों पर नियंत्रण उनके जो है मार्गदर्शन में किया जाएगा। लगातार वो कानून व्यवस्था को बेहतर करने पर जोर देंगे। कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा, इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में जो कुंभ का जो मेला हरिद्वार में आयोजित हो रहा है उसके लिए पुलिस को तैयार करना और उसका बेसिक होमवर्क करना। इसके अतिरिक्त नशा करने वाले और नशे का काम करने वाले अपराधी जो हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। कम्युनिटी सोसाइटी को सर्व करने के लिए है और मैं कहूँगा कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं और आपकी सेवा के लिए हैं और आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि कभी आपके पास अगर ऐसी कोई जानकारी आती है जो आपको लगता है कि कम्युनिटी एज ए लार्ज सबके लिए वो बेनिफिशियल होगी तो हमसे जरूर शेयर करें।